नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार में आज जो गिरावट आई ये सिर्फ फार्मा इंडेक्स के कारण आई। डॉक्टर रेड्डी को आप देखिए आज 10% का क्रैश हुआ। यहाँ पर 5400 से स्टॉक 4800 पे आ गया और महीनों की कमाई एक दिन में खा गई जो आज की यहाँ पर ट्रेडिंग हुई। रिजल्ट आया था इनका, जरा सा प्रॉफिट ड्रॉप हुआ लेकिन उसको बाजार ने इतना नेगेटिव ले लिया, भैया तुम फार्मा हो, लॉकडाउन में पैसे नहीं कमाए, इस समय अगर पैसे नहीं कमाए तो कमाओगे कब भाई, कमाओगे कब। इसलिए बाजार ने सवाल पूछा और 10% क्रैश आ गया। पूरा फार्मा इंडेक्स आज क्रैश कर गया, महीनों की कमाई एक दिन में चली गई। ऐसी चीज़ जब भी घटित हो आप उसके लिए हमेशा तैयार रहो, स्टॉप लॉसेस को अपने पास रेडी रखो, जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उनको आप समझ बूझ कर लो। अदरवाइज ये चीज़ जब निफ्टी में होगी तब आप बहुत तगड़े से रोओगे। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ फार्मा कंपनियों में पैसे लगा कर आज सवाल खूब पूछ रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, रिस्क कम लीजिए, अदरवाइज आपकी तकलीफ बढ़ेगी। निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं, बाजार ने सम्मान दिया या नहीं। उससे भी पहले हम आपको बताना चाहेंगे ये गिरावट फार्मा इंडेक्स के कारण आई, प्लस डाउ फ्यूचर से भी हमको कुछ खास संकेत मिले नहीं। अमेरिका की बाजार लगभग आधा % नीचे ट्रेड कर रही है। छोटी सी रिकवरी आई है, हमारी बाजार में भी छोटी सी नीचे के लेवल से रिकवरी आई और हम जहां पर क्लोजिंग दिए हैं वो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है 15750 का। लेकिन हम जहां से रिवर्स किए हैं ये और ये लेवल मैंने आपको कल ही कैलकुलेट करके बताया था कि 15715 ये रहेगा बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल। 15755 का भी इंपॉर्टेंट लेवल आपको बताया गया था। वहाँ पर बाजार थोड़ा सा समय बिताई, एक बार के लिए ऊपर गई लेकिन फिर से फिसल कर नीचे आ गई और वहीं पर बाजार ऊपर जाती हुई बाजार ने वहीं रेजिस्टेंस प्राप्त किया और जो लेवल आपको बताया था बाजार ने वहीं सपोर्ट प्राप्त किया। अन्य लेवल्स की जानकारी आपको उसी वीडियो में मिलती है, जरूर देखा कीजिए कल की बाजार वाली वीडियो अगर आप निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो। निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात करें, पर्सनल लेवल पे आज मुझे बहुत बुरा लगा। देखिए स्टॉप लॉस तो नहीं गया लेकिन होता क्या है, यहाँ पर मैंने जो ट्रेड लिया ना, सेल साइड का ट्रेड लिया, उसके बाद होता क्या है कि हमारा टारगेट बस जरा सा चूक गया। ठीक, अब याद रखिएगा निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर्स इनमें से अगर किसी को प्रायोरिटी देनी होती है, मैं इंडेक्स को प्रायोरिटी देता हूं क्योंकि यहाँ पर ये पहले तो एक बात ये समझिए कि डिस्काउंट में चले जाते हैं और ये चीज़ सच में अच्छी नहीं फील होती है, ये अजीब सी सिचुएशन बनाती है। तो यहाँ पर तुरंत रिएक्शन होता है, हमें इसको फॉलो करना होता है। इन दोनों में से अगर किसी को देना हो, दोनों सेम सिग्नल दें तो हमको कोई बात नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। उसके बाद अगर अलग अलग सिग्नल दे रहे हो तो प्रायोरिटी हम इसको देंगे, थोड़ा सा एक कैंडल का और वेट कर लेंगे, इंतजार करना चाहिए, समय देखना चाहिए क्या करना है। और रिट्रेसमेंट का जो लोग वेट करते हैं उनके लिए अच्छा होता है। मेरे केस में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। 3 दिन लगातार हम बहुत बेहतरीन प्रॉफिट में थे। आज मेरे साथ क्या हुआ, टारगेट आने से जरा सा चूका, उसके बाद यहाँ पर जब ये वापस जाने लगा, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, समझ रहे हैं ना, मैं यहाँ पर कॉस्ट पे एग्जिट कर लिया। उसके बाद स्टॉक इंडेक्स जो है रिवर्स करता है और सारे टारगेट हिट करता, लेकिन क्या कहें, जब किस्मत अपने साथ नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर आज कॉस्ट पे एग्जिट किया हूँ, कुछ कह भी नहीं सकते। 10 मिनट की कैंडल, अब फिर से यही बात बताने चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो हुआ वो और ज़्यादा बुरा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको क्या करना था, हमको लेना था सेल साइड का ट्रेड। ये जो रिट्रेसमेंट मिला, इस रिट्रेसमेंट में मैंने क्वांटिटी एवरेज नहीं की, ठीक। और यहाँ पर जब मैंने सेल साइड का ट्रेड लिया, ठीक है, सेल साइड का ट्रेड लिया, जब ये गिरावट आई यहाँ पर हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ और जब ये रिवर्सल आया मैंने फिर कॉस्ट पे एग्जिट कर लिया। तो आज का दिन मेरे लिए पर्सनल लेवल पे अच्छा नहीं गया। कॉस्ट पे मैं तब एग्जिट नहीं करता और टारगेट भी मिल जाते अगर मैं यहाँ पर एवरेज कर लिया होता। हर दिन का सिनारियो अलग हो जाता है। देखिए किस्मत कभी साथ होती है कभी नहीं, मैं आपको बता भी रहा था। अभी पिछले ही दिन कितनी अच्छी किस्मत थी और आज बिल्कुल पनौती किस्मत हो गई हमारे केस में। आई होप आपके केस में ना हुई हो। जरूर शेयर कीजिएगा, ईमेल जरूर किया कीजिए जो भी लोग निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे ट्रेड करते हैं। डॉक्टर रेड्डी के अलावा बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स आज बहुत भयंकर गिरावट दिखाए हैं, पूरे इंडेक्स को इसने तोड़ा है। निफ्टी फार्मा छोड़ दीजिए, निफ्टी के इंडेक्स को इन्होंने तोड़ा है। और ऐसा ही नहीं सिर्फ निफ्टी, अन्य इंडेक्सेस को भी यहाँ पर काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ी है, चर्चा करेंगे उसकी। लेकिन उससे पहले टाटा मोटर्स रिजल्ट के बाद लगभग स्टेबल है। गिरावट आई बाजार में तो यहाँ पर भी गिरावट आई, एक समय तो ये पॉजिटिव भी ट्रेड कर रहा था। मतलब बाजार ये मान चुकी है कि भैया टाटा मोटर्स जो है वो प्रॉफिट नहीं दिखाने वाला था, तो यहाँ पर कोई तकलीफ हुई नहीं। अब ये जो गैप है ये थोड़ा सा फुलफिल हो सकता है और उसके बाद स्टॉक यहाँ पर जोन बनाकर भाग सकता है। आईटीसी रिजल्ट के बाद गिर रहा है, रिलायंस रिजल्ट के बाद गिर रहा है और ये सब स्टॉक्स ऐसे हैं जो इंडेक्स को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अदरवाइज फार्मा इंडेक्स अकेले इंडेक्स को इतनी तगड़े से कमज़ोर नहीं कर सकता था। अब बात कर लेते हैं स्टॉक स्पेसिफिक चल करके। निफ्टी 50 को अगर हम हटा दें, निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखिए क्या हो रहा है। गिरावट देखिए, औरोबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, उसके बाद ग्लैंड फार्मा, 3 स्टॉक्स फार्मा सेक्टर के। अदानी ट्रांसमिशन 4% गिरा, वेदांत 2.5% गिरा रिजल्ट के बाद। मिड कैप में मैं आपको दिखाना चाहूँगा गिरावट में देखिए ग्लेनमार्क फार्मा, उसके बाद यहाँ पर और कोई फार्मा इंडेक्स नहीं है, फार्मा इंडेक्स का स्टॉक नहीं है। रेमको सीमेंट, आरईसी लिमिटेड, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस,
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये सब 5-5% तक गिरे हैं। बढ़ने वाले भी कम नहीं है। मन्नापुरम फाइनेंस, सोचिए मन्नापुरम फाइनेंस अगर 7-8% ऊपर ना होता, जिंदाल स्टील 4% ऊपर ना होता तो क्या होता आज। ठीक, आइडिया पे एक वीडियो मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ, काफ़ी कुछ अपडेट्स आए हैं उसको लेकर के। बैंकिंग सेक्टर में छोटे बैंक और अच्छे बैंक चल रहे थे बढ़िया। कैसे, देखिए बहुत ध्यान से। कोटक तोड़ रहा था, HDFC बैंक उससे बचा रहा था, ठीक है। उसके अलावा एक्सिस बैंक तोड़ रहा था, तो उससे बचा कौन रहा था? अपना प्यारा दुलारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बस यही था, कुछ सपोर्ट कर रहे थे, कुछ जो है तोड़ रहे थे। HDFC बैंक अगर आज यहाँ पर फ्लैट होता या नेगेटिव होता तो ये इंडेक्स तो गया था पानी में। सबसे अंडर परफॉर्म करता निफ्टी बैंक। खैर, छोटे छोटे बैंक जैसे AU स्मॉल फाइनेंस और भी कुछ बैंक जो है सपोर्टिव थे इस इंडेक्स में, जो इसको सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करने के लिए मददगार थे। अन्य इंडेक्स की बात करें, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, तो आपका प्यारा दुलारा SBI लाइफ, आपका प्यारा दुलारा स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब इस इंडेक्स को मजबूत कर रहे थे। गिरावट में वही स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए हैं। तो आज की बाजार बिल्कुल अच्छी नहीं गई, खासकर ग्लोबल मार्केट्स का सिनारियो अगर हम देखें तो वहाँ से भी हमारे लिए कुछ खास था नहीं, ठीक है, कुछ खास था नहीं, इसीलिए हमको गिरना था। फार्मा इंडेक्स डॉक्टर रेड्डीज़ के कारण गिर रहा है, पूरा सेंटिमेंट ख़राब हो गया, तो वहाँ पर भी हमें अच्छी कुछ बात दिखी नहीं। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होंगी, देखिए एक चीज़ याद रखिए, बाजार में ऊपर के लेवल पे हम सस्टेन करने की कोशिश कर रहे थे, हमें मिल गया कुछ नेगेटिव डेटा, चाहे वो फार्मा का डेटा हो चाहे ग्लोबल मार्केट्स का हो, तो हम ऊपर के लेवल पे कॉन्फिडेंस तो पा नहीं रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि निफ्टी जो यहाँ पर समय बिता रही है, ये जो जोन है, ये जिस तरफ भी निफ्टी पार करेगी एक धूम धड़ाका करने के लिए तैयार है। उस धूम धड़ाका से बचाने के लिए खुद के पास स्टॉप लॉसेस जरूर रखिएगा, अदरवाइज आपको तकलीफ होगी। निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे आज हमारा ट्रेड बिल्कुल अच्छा नहीं गया। हम दोनों ही ट्रेड मैंने कॉस्ट पे एग्जिट किए और दोनों में ही थोड़ी सी जल्दबाजी भी हो गई और थोड़ी सी किस्मत का भी योगदान नहीं था। बाकी पिछले 3 दिनों की परफॉर्मेंस जरूर देखिएगा, जहाँ पर हमारे सारे टारगेट हिट हो रहे थे। वीडियो अवेलेबल है, जिनको निफ्टी ट्रेडर सेटअप ज्वाइन करना हो वो वेबसाइट के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप 75% डिस्काउंट ले सकते हो किसी भी पार्टनर के साथ अकाउंट खोल करके। बने रहिएगा हमारे साथ, हम मिलेंगे फिर से। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।